हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हमारा आज का विषय है अन्य भाषा। तो आइए हम अन्य भाषा में जाएंगे और अन्य भाषा में जाने से पहले हम 1 मिनट का अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम मरकुस 16:17 पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वे नाशक वस्तु पी जाए तो उसकी कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन ने जो अन्य भाषा के बारे में हमें जो सिखाया, पवित्र आत्मा ने हमको बताया और पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने हमको भरा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के एक लोगों का चिन्ह है, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक विश्वासियों का चिन्ह है कि पवित्र आत्मा से भर के वो अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही भविष्यवक्ता 2:28 में लिखा है, मैं अंत के दिनों में ऐसा करूंगा कि सब प्राणियों पर मैं अपनी आत्मा कुंडेलूंगा और तुम्हारे बच्चे और अन्य भाषा बोलेंगे और भविष्यवाणी करेंगे और अद्भुत अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों से लेकर जवान बुजुर्ग सबके लिए परमेश्वर ने अन्य भाषा को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो ओएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में जो लिखा है 2:28 में, वो आज हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अन्य भाषा के बारे में हम देखते हैं और अन्य भाषा में भरना आज के युग में बहुत ही आसान है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन लिखा है और सब के लिए वो परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर के वचन लिखा है मत्ती के 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाना तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हमें अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है, देखो हम अपने आप को जब पवित्र करते हैं, अपने मुंह को जुबान को जब पवित्र करते हैं, अपने जीवन को जब परमेश्वर के प्रेम से हम भर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अन्य भाषा की सामर्थ से भर के घंटों घंटों हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति शारीरिक दशा में प्रार्थना करे तो सिर्फ 5-10 मिनट प्रार्थना करके उब जाता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे तो घंटों घंटों प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो भी बिना बाधा के, बिना थकावट के और बिना सोच के हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है, हम विश्वास से परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास से जब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हो जाते हैं तो परमेश्वर गिफ्ट में हमको देता है अन्य भाषा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें स्वर्ग जाने का चिन्ह बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक विश्वासी आज के युग में अन्य भाषा की वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में अन्य भाषा नहीं मिल पाया है। कोई 5 साल का मसीही, कोई 10 साल का मसीही, कोई 20 साल का मसीही है और कोई कितने दिन का है, 6 महीना, साल भर का, लेकिन अभी तक अन्य भाषा क्यों नहीं पाया? उसका कारण ये हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो कारण ये हो सकता है उसके जीवन में विश्वास की कमी के कारण हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसके जीवन में विश्वास की कमी है, इसीलिए उसे अन्य भाषा का वरदान आज तक नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जो मसीही व्यक्ति है उसको विश्वास के साथ साथ कम कर्म करना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। उसका दूसरा कारण यही है कि विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, इसी कारण आज तक उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि विश्वास से अभी तक भरे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पहला कारण ये हो सकता है कि हमें आज तक पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिला
हम अन्य भाषा नहीं बोलते, उसका पहला कारण ये हो सकता है कि हमारे जीवन में विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया। जीवन में विश्वास नहीं करेंगे तो हम पवित्र आत्मा से कभी भर नहीं पाएंगे। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते। इस कारण आज तक हमें पवित्र आत्मा को वरदान नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के साथ साथ कर्म करना भी बहुत जरूरी है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि हम अभी से विश्वास से भरे नहीं। हालेलुया। विश्वास तो करते हैं लेकिन विश्वास से परिपूर्ण हो जाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। अभी भी हम विश्वास से नहीं भरे, इसी कारण है कि अभी हमें पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिल पाया। और चौथी कारण है किसी को क्षमा नहीं कर पाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम किसी को क्षमा नहीं करते अब हम क्षमा प्राप्त कैसे करेंगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जब हम क्षमा करते हैं दूसरों को तो परमेश्वर हमको भी क्षमा करता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जब क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है हम हमेशा कितने पाप करते थे और परमेश्वर को न जानते हुए हमने परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत जिंदगी जिए और परमेश्वर ने हमको क्षमा किया। हालेलुया। और प्रतिदिन वो हमको क्षमा करता है, लेकिन हम दूसरे को क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा प्राप्त होगी, तो ही हमको अन्य भाषा मिल सकता है। हमारे जीवन में किसी के प्रति कड़वाहट है, हम किसी को भला बुरा बोलते हैं, निंदा करते हैं, या किसी ने हमें अपने जीवन को दुख दिया है, हमें दुखी किया है, लेकिन आज तक हमने उसे क्षमा नहीं किया, तो हमें हमारे अन्य भाषा में रुकने का कारण हो सकता है। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन किसी के प्रति कड़वाहट है, बैर है और कोई प्रकार के परमेश्वर के विरुद्ध में बातें हैं और हंसी मजाक है, ठट्ठा और जो भी बातें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, झूठ बोलना, छल करना, दूसरों की निंदा करना, अपमान करना, अगर हमारे जीवन ऐसी बातें हैं तो हम अन्य भाषा से नहीं भर सकते। हालेलुया। तो हमें चाहिए कि हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को क्या करें, पवित्र जीवन जीने के लिए एक निर्णय लें आज के दिन और पवित्र आत्मा से हम भर जाएं और पवित्र बने रहें, तो अन्य भाषा भरने में हमको ज्यादा देर नहीं लगेगा। हालेलुया। और वो भी विश्वास के साथ। हालेलुया। और जो जिन्हें अन्य भाषा का आज तक वरदान नहीं मिला वो अपने आप के लिए क्या करें, वो प्रार्थना करें प्रतिदिन प्रार्थना करके हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु मसीह, हे परमेश्वर पिता, मुझे अपने अन्य भाषा के वरदान से भर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो परमेश्वर अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा का वरदान क्यों न देगा? हालेलुया। तो हम परमेश्वर से मांगते रहें और अगर हम घर में हैं तो घर में हमको अन्य भाषा का वरदान मिल सकता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर में ही अन्य भाषा का वरदान मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। क्योंकि आज के अंतिम युगों में परमेश्वर ये चाहता है कि यीशु मसीह का आगमन से पहले हम सब पवित्र आत्मा से भर जाएं और अन्य भाषा में प्रार्थना करें और परमेश्वर के प्रेम से अपने जीवन को भर लें। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है। और हम एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को कि अन्य भाषा बोलने का फायदा क्या होता है। हालेलुया। तो आइए हम कुछ टॉपिक यहाँ पर बताएंगे आप लोगों को जिससे अन्य भाषा हम बोलते हैं उसके फायदा को भी आप समझ सके। तो हमें अन्य भाषा बोलने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और अन्य भाषा में बातें करते हैं तो हम सीधा परमेश्वर से बातें करते, कोई मनुष्य से नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किसी मनुष्य से नहीं, सीधा परमेश्वर से बातें करता है, ऐसा बाइबल के वचन लिखा हुआ है। फिर दूसरा फायदा यह है कि अपनी आत्मा की उन्नति हम करते जाते हैं। हालेलुया। जब अन्य भाषा में हम जितना प्रार्थना करते हैं हमारा आत्मा का उन्नति उतना होता जाता है और हम आत्मिक जीवन में और बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और तीसरा फायदा हमारा ये है, परमेश्वर से आसानी से हम आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। जो परमेश्वर हमें आशीष हमारे लिए रखा है, हमारे जीवन आत्मिक जीवन के लिए, हमारा भौतिक जीवन के लिए, हमारे संसारिक भौतिक जरूरतों के लिए, उस परमेश्वर के उस आशीषों को हम अन्य भाषा के द्वारा क्या करते हैं, हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये फायदा है देखिए परमेश्वर की अन्य भाषा बोलने का। और चौथी फायदा है प्रार्थना करने में हमारी सहायता करता है और हम घंटों प्रार्थना कर सकते हैं और हमको उबाऊ नहीं आएगा। हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो बिल्कुल हमको थकावट नहीं आएगा और हम आसानी से अन्य भाषा की में प्रार्थना घंटों कर सकते ये है। और पांचवी बात है दुष्ट आत्माओं के हर प्रकार के तमाम कार्यों को हम नष्ट कर सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को हम निकाल सकते हैं, बीमारों को हम चंगा कर सकते हैं और शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं को हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा हम शैतान की युक्तियों को खत्म कर सकते हैं। ये है हमारा अन्य भाषा का फायदा। और हम शैतान को कंफ्यूजन कर सकते हैं। देखो शैतान
कंफ्यूज हो जाएगा जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, क्योंकि शैतान मूर्ख है, वो अन्य भाषा को समझ ही नहीं सकता। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो शैतान को कुछ भी समझ नहीं आता, अरे क्या बोल रहा है। हालेलुया। लेकिन शैतान को बहुत ही खराब लगता है अन्य भाषा। तो हमें अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं तो हम सीधा शैतान के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और शैतान कंफ्यूजन हो जाता है और उस जगह से उसे भागना पड़ता है। यह है छठवां फायदा। और यहाँ पर हम देखेंगे 7वें फायदा को, आत्मिक और शारीरिक उन्नति हम करते जाते हैं। देखो 7वां हमारा फायदा है अन्य भाषा बोलने का कि हम आत्मिक उन्नति भी और शारीरिक उन्नति भी और भौतिक उन्नति हमारे जीवन में होता होता चला जाता है। और फिर 8वां फायदा इसमें आत्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ होता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना चालू कर देते हैं, उस जगह में स्वर्गदूत उतर आते हैं और परमेश्वर का आत्मिक क्षेत्र में हम क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, और परमेश्वर भी हमारे साथ हो लेता है आत्मिक युद्ध के लिए। तो ये हमारा 8वां फायदा है। और 9वां फायदा ये है कि विश्वास में हम बढ़ते चले जाते हैं। हमारा विश्वास का क्या हो जाता है, मजबूतीकरण हो जाता है और विश्वास में हम बढ़ते चले जाते हैं। और 11वां फायदा ये है कि सेवकाई आत्मा से और परमेश्वर चालू कर देते हैं, और आत्मिक जीवन और आत्मिक लाइफ और परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार कलीसिया में चालू हो जाता है। जब हम सेवकाई में हम जब उतरते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए, तो परमेश्वर हमारे द्वारा अद्भुत काम करता है। ये हमारे अन्य भाषा का फायदा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत अद्भुत काम करते हैं जो मनुष्य सोच नहीं सकता, हम खुद सोच नहीं पाते। हालेलुया। इतना आत्मिक जीवन में ये अन्य भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समय है जो अंत का समय है, ये अन्य भाषा में हम भर के परमेश्वर की अद्भुत महिमा को हम कर सकते हैं। अन्य भाषा में भरना एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब हम अन्य भाषा में भरते हैं तो हमें फैसला लेना, डिसीजन लेना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको बताता है हमको क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे कपड़ा पहनना है, हमें कब कहाँ जाना है और कब नहीं जाना है, सब हमको पवित्र आत्मा बताते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को अन्य भाषा में भरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का ये टॉपिक और बढ़ सकता है, इसमें और बहुत सारे फायदा जिसे हम अभी नहीं बता पा रहे हैं, और किसी दिन समय मिले तो हम जरूर उन बातों को बताएंगे। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि इतना सारा फायदा है, तो क्यों ना हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। क्यों ना हम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से क्यों ना पवित्र आत्मा मांगे, क्यों ना हम अन्य भाषा में बातें करें और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, चमत्कार को हम देखें। तो मैं आप लोगों से जो परमेश्वर की इस वचन को जो सुनेंगे, जो देखेंगे, उसको मैं बोलना चाहती हूँ कि आज से आप भूखर प्यासा हो जाइए, क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना की सामर्थ्य से भरने के लिए खुद परमेश्वर आपसे को तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएं और परमेश्वर की अद्भुत महिमा में आप प्रवेश करें। ये अलौकिक जीवन है। अन्य भाषा में जो प्रार्थना करने की जो परमेश्वर ने जो प्रार्थना दिया है, ये अलौकिक जीवन में प्रवेश करना है। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, हम अलौकिक फाटक में प्रवेश करते हैं और परमेश्वर हमारे साथ हो लेते हैं और स्वर्गदूत भी हमारे साथ हो लेते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा आप आशीषित हो जाइए और अन्य भाषा की सामर्थ्य से आप भी भर जाइए और परमेश्वर की महिमा कीजिए अपने जीवन में। हालेलुया।